हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो आप भी चलिए हमारे साथ। यहाँ हम लोग बस में बैठ चुके हैं। वहाँ पर ईवी बैठी हुई है, भाई बैठा हुआ है और मेरे जस्ट पीछे भाभी बैठी हुई है और यहाँ पर चाची जी बैठी हुई हैं। तो मेरा वीडियो देखते जाइए, मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर ईवी को अंगूर खाने का मन हुआ तो यहाँ पर अंगूर ले रहे हैं। तो ये देखिए शनिवार वाड़ा, हम लोग कहाँ आए हैं घूमने, शनिवार वाड़ा। ये शनिवार वाड़ा का गेट है। अब हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। बाजीराव मस्तानी पिक्चर तो देखी होगी आप लोगों ने। बाजीराव ने मस्तानी के लिए ये किला बनवाया था, जिसे शनिवार वाड़ा कहते हैं, जो कि शनिवार के दिन इसकी नींव डाली गई थी इस किले की, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा था। ये देखिए शनिवार वाड़ा का मेन गेट है, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। और इस तरह से 4 दरवाजे और अंदर हैं, कुल मिला के 5 दरवाजे हैं। और जो 4 दरवाजे हैं उनका नाम है गणपति दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा और नारायण दरवाज़ा। तो अभी ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ये है दिल्ली दरवाज़ा, ये जो कि मेन दरवाज़ा है। और इस दरवाजे पे जो आप लोगों को किले दिखाई दे रही हैं, टोटल 72 किले हैं। तो अभी एक साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है, जो कि इस पे सूरज बना हुआ है। जिस दरवाजे पे सूरज बना हुआ है वो दिन में खुला रहता है, और जिस दरवाजे पे चांद बना हुआ है वो रात में खुला रहता है। हम लोग अभी अंदर घुस चुके हैं दिल्ली दरवाजे के। दिल्ली दरवाजे पर आप लोगों ने जो 72 किले, मोटी मोटी जो किले देखी थी, वो इसलिए लगाई जाती थी कि पहले के ज़माने में अगर कोई युद्ध हो, आक्रमण हो, तो दुश्मन जो है महल के अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि इंसानों की बस का तो था नहीं वो दरवाज़ा खोलने का। तो दुश्मन जो है बड़े बड़े जानवर, हाथी घोड़े लेके आया करता था युद्ध करने के लिए। तो हाथी के सर के हाइट का वो कीलें लगी हुई हैं कि जब हाथी वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो वो कीलें उन्हें चुभ जाए। तो यहाँ पर अभी देखो, ये है मस्तानी दरवाज़ा। हम लोग मस्तानी दरवाज़ा के पास आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मस्तानी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा जो देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ये मस्तानी दरवाज़ा है। कहते हैं मस्तानी इसी दरवाजे से अंदर बाहर जाया आया करती थी, क्योंकि मस्तानी की जो माँ थी रूहानी बेगम, वो मुस्लिम थी। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बाजीराव ने अलग महल बनवाया था, जो कि शनिवार वाड़ा है, और उनके लिए अलग दरवाज़ा बना हुआ था, जो इसी दरवाजे से आया जाया करती थी। और उसके ठीक बगल में ही ये सीढ़ी बनी हुई है, और इस सीढ़ी से हम ऊपर दीवार की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं दीवार पर। इस तरह से बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है, अलग अलग जगहों पर ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर भी सीढ़ी बनी हुई है नीचे से ऊपर आने के लिए। और ये रोड का दृश्य है बाहर का। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। ये पूरा दीवार है इतना चौड़ा। यहाँ पर नीचे का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी मैं आगे जाऊँगी मेन गेट पर, दिल्ली दरवाजे के ऊपर, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से नीचे का व्यू दिखाऊंगी। ये जो बुर्ज दिख रहा है, ऐसे पूरे महल में 2 बुर्ज बनी हुई है, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट तो नहीं हुआ करती थी, तो इसमें मसाल जलाने के लिए उपयोग किया जाता था, यानी कि पूरे महल में रोशनी करने के लिए आग जलाई जाती थी इसमें। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली किले की बाउंड्री की जो दीवार है उस पर
चल रहे हैं। यहाँ से सैनिक युद्ध भी किया कर सकते थे पहले। और नीचे का जो दृश्य आप लोगों को दिख रहा है, जो नींव पड़ी हुई है, वो उसे गणपति महल कहते हैं। यहाँ पर पहले गणपति महल हुआ करता था और यहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जाता था। और ये नीचे जो रेड कलर का जो दिख रहा है छपरे के आकार का, कहते हैं वो पहले उसी समय का आर्किटेक्चर है जो बचा हुआ है। और ये जो दीवार के अंदर आप लोगों को जो होल दिखाई दे रहा है, सैनिक यहीं पर बैठकर नीचे का दृश्य देखते थे और ये युद्ध के लिए भी उपयोग किया जाता था। और ये सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। इस तरह से पूरे बाउंड्री में अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए उस समय कितना सुंदर ये महल होगा। और पूरा जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था और जो पत्थर की जो नींव बची हुई है बस वही हम देख सकते हैं, क्योंकि भीषण आग लगने की वजह से पूरा महल जल चुका था। और ये आग क्यों लगी थी, कैसे लगी थी, आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। देखिए यहाँ पर भी सैनिक रहा करते थे यहाँ पर। और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो होल आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ से सैनिक बैठ करके नीचे का दृश्य देखते थे। अगर कहीं उनको कोई हरकत दिखती थी तो यहाँ से युद्ध भी करते थे। (1828) में इस पूरे किले में आग लगी थी और आग लगने की वजह से पूरा महल जल करके खाक हो गया, क्योंकि ये लकड़ी का पूरा बना हुआ था और जो पत्थर की नींव थी वही हमें आज देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा नीचे का दृश्य दिख रहा है, यहाँ पर पेशवा लोग जो हैं घोड़े रखा करते थे यहाँ पर, और युद्ध की रणनीति भी यहाँ पर बनाई जाती थी। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नगाड़ खाना की तरफ, जो कि दिल्ली दरवाज़ा है उसके जस्ट ऊपर बना हुआ है नगाड़ खाना। तो अभी हम लोग नगाड़ खाना के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर पूरा जो पिलर है वो सब लकड़ी का बना हुआ है, पहले भी इसी तरह से हुआ करता था। तो ये देखिए यहाँ पर
मेहमानों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। और ये जो मेन दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा जिसे हम कहते हैं, जस्ट उसके ऊपर है। और यहाँ से नीचे का दृश्य भी काफ़ी अच्छा दिखता है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम गार्डन जैसा पूरा बना दिया गया है। और ये जो पत्थर के सब दिख रहे हैं, ये महल हुआ करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि महल तो जल चुका है, क्योंकि वो लकड़ी का था, उसकी नींव जो है पत्थर की थी, इसलिए वो अभी भी हम देख सकते हैं। नीचे उतरकर हम लोग थोड़ी देर के लिए विश्राम करने बैठे हैं, आराम करने। हम लोग उसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर पेशवा लोग अपने घोड़े वगैरह रखा करते थे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लेंगे। ये भी नाश्ता कर रही है। ऊपर चलते चलते हम लोग थक चुके थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए नीचे बैठे हैं। और पेड़ के नीचे काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही है, अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ आराम करने के बाद। जो नीचे का जो महल था वो हमने नहीं देखा था, अभी सिर्फ ऊपर का ही हमने, जो बाउंड्री थी उसके ऊपर ही हम देख रहे थे। तो चलिए मैं अभी आगे दिखाती हूँ। ये फाउंटेन है, पहले भी इसी तरह का फाउंटेन हुआ करता था। और ये जो दिख रहा है, ये बीच में जो होल है, यहाँ पर खम्भे हुआ करते थे, जो कि लकड़ी के हुआ करते थे, जो कि जल गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कमल के आकार का फाउंटेन, ये महल के बीचों बीच में था। और इसके किनारे जो थे डाइनिंग टेबल था खाना खाने के लिए। और ये काफ़ी सुंदर लगता था उस समय फाउंटेन। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर लकड़ी के खम्भे वगैरह होते थे, जो कि जल चुके हैं। ये सदाशिवराव का निवास स्थान है। ये जो महल है, जो कि खंडहर में परिवर्तित हो चुका है, जो वहाँ जहाँ पर आपने अभी इन्फॉर्मेशन देखी, वो सदाशिवराव का महल था। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माधवराव का महल हुआ करता था। ये पूरा माधवराव का महल था यहाँ पर।
यहाँ पर भी फाउंटेन हुआ करता था। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है कुआं। उस ज़माने में यहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो यहीं से पानी निकाला करते थे। ऊपर जाली लगी हुई है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी वाटर सोर्स है। ये टैंक हुआ करता था, इसके अंदर पानी भर के रखा जाता था यहाँ के लोगों के लिए। अभी भाभी खड़ी है नारायण दरवाज़ा के पास और इन्फॉर्मेशन पढ़ रही है, तो मैं भी चलती हूँ नारायण दरवाजे के पास। और नारायण दरवाजे की एक स्टोरी है कि नारायण राव को उनके चाचा ने ही मार दिया था और यहीं से उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया था। इसीलिए इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाज़ा रखा गया। और इसे जामुन दरवाज़ा भी कहते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में यहाँ पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था और ये नारायण राव का महल होता था। यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ के स्थानिक लोग बताते हैं कि इस जगह को भूतिया जगह भी कहते हैं, क्योंकि नारायण राव की जो आत्मा है यहीं पर भटकती है। आज भी यहाँ पर पूर्णिमा की रात चीखें सुनाई देती हैं, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा। क्योंकि जब नारायण राव को मारा गया था तो उनके चाचा ने ही मरवाया था। तो जब उन्हें मारा गया था तो नारायण राव चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके चाचा ने उन्हें मरवाया है। और ये जो आप लोगों ने देखा, ये एक प्रकार का फाउंटेन है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुष्करणी, तो इस जगह को पुष्करणी कहा जाता था। और वो पीछे जो रेड कलर की जो दिखा, वो कुर्सियाँ थी टूरिस्टों के लिए। रात यहाँ पर नाइट शो लगता था पहले। अभी कोरोना के बाद तो अभी नहीं लगता है, पहले लगता था। तो काफ़ी सुंदर दृश्य हुआ करता था। टूरिस्ट आते थे और बैठते थे यहाँ पर, देखते थे। और यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इस तरह से महल के हर जगह पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। और पूरे महल में पानी के लिए अलग अलग सोर्सेस बने हुए थे। कुएं, पानी के टैंक वगैरह बने हुए थे यहाँ के सैनिकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नाना साहब पेशवांचा आरसे महल। यहाँ पर नाना साहब पेशवा का महल होता था। और ये है खिड़की दरवाज़ा, इसके जस्ट बगल में ही खिड़की दरवाज़ा था। मैं वीडियो लेना भूल गई उसका। और उसे खिड़की दरवाज़ा इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस दरवाजे में छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। और अभी हम लोग शनिवार वाड़ा से बाहर निकल चुके हैं। गर्मी का मौसम है तो हम लोग बाहर लस्सी पी रहे हैं। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय बाय।